हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वीडियो। थैंक यू सो मच आपने ये वीडियो पे क्लिक किया और आई एम होपिंग कि अगर आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है तो आप या तो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या तो आपका सिलेक्शन रिटन क्लियर हो चुका है और अब आप इंटरव्यू के लिए बहुत ही करीब हैं और आप ढूंढ रहे हैं कि बेसिकली इंटरव्यू में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एंड एवरीथिंग। तो इस वीडियो के थ्रू आज मैं ट्राई करने वाली हूँ कि आपको ये बता सकूँ कि इंटरव्यू में क्या क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। इंटरव्यू इज़ नॉट जस्ट टेस्टिंग ऑफ योर नॉलेज बट ऑल्सो अबाउट योर पर्सनैलिटी में आपके बॉडी लैंग्वेज से लेके नॉलेज से लेके हर चीज़ मैटर करती है। आज की इस वीडियो में मैं ये ट्राई करूँगी कि किसी भी इंटरव्यू में आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज का किस तरीके से ध्यान रखना है, उसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एंड वो किस तरीके से आपकी सिलेक्शन में एक की फैक्टर हो सकता है। तो माई सेल्फ आई एम सोनाली शर्मा एंड आई बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर और मैंने बैंक रिलेटेड काफ़ी एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं एंड ऑल्सो काफ़ी स्टेट एग्ज़ाम्स भी क्लियर किए हैं। सो आई हैव माई सेल्फ एक्सपीरियंस्ड इंटरव्यू ऑल्सो और मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू एक ऐसा स्टेप है आपकी पूरी सिलेक्शन में। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रही हैं, इंटरव्यू बहुत ही की फैक्टर है और आपकी बॉडी लैंग्वेज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। लेट मी टेल यू कि आपकी नॉलेज से ज़्यादा वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स एंड एवरीथिंग फ्रॉम एंटरिंग द रूम और एग्जिट करने तक आपका एक एक चीज़ नोट किया जाता है। आपकी टोन से लेकर आपके वे ऑफ स्पीकिंग टू देम, वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू देम विद एक्सप्रेशंस, विद योर स्माइल, विद योर हैंड मूवमेंट्स, हर चीज़ की इम्पोर्टेंस होती है। तो आज मैं बॉडी लैंग्वेज की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है आपके इंटरव्यू में उसके बारे में आपको बताऊंगी और एंटर करने से लेके एग्जिट तक एक एक चीज़ बताने का मैं ट्राई करूँगी जो आई माई सेल्फ मैं जब देने से पहले जो सोच रही थी कि ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो कैसा होगा। तो एक एक चीज़ का मैं पॉइंट वाइज आपको बताने का ट्राई करूँगी। प्लीज़ बी पेशेंट। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए प्लीज़ बेयर इट, बट ये पॉइंट्स बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं आपकी प्रिपरेशन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप रूम में एंटर करेंगे प्लीज़ ट्राई कि आपके हैंड्स जो हैं वो मोस्टली आपके थाइज़ के साथ स्ट्रेट हों या फिर लाइक ऐसे हों। ट्राई कीजिएगा कि आप जब एंटर करें आपकी टोन जो है, सबसे पहले तो इट शुड बी पोलाइट एंड इट शुड शो कि आप उनसे परमिशन मांगना चाहते हैं और आप उनको मे आई कम इन करिएगा और फिर उसके बाद एंटर कीजिएगा। मोस्टली ऐसा होता है कि या तो कोई पीएन वहाँ पर होंगे डोर पर जो वो खोलेंगे डोर आपके लिए। अगर कोई नहीं होता है तो आप खुद खोलिएगा और ट्राई कीजिएगा कि आपकी ड्रेस एंड एवरीथिंग वो फॉर्मल लुक में हो और थोड़ा सा नीटली अटैच्ड हो एंड एवरीथिंग। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं सबसे पहले घुसते ही आपको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून नहीं करना है। आप मे आई कम इन कीजिए, सबको देखिए विद अ पोलाइट स्माइल एंड उनमें से कोई आपको जब अंदर आने के लिए अलो करेगा आप अंदर जाइएगा। आराम से आप जाइए। ट्राई कीजिए कि बहुत भागते हुए या बहुत नर्वसनेस की वजह से आप दौड़ते हुए या उनकी तरफ ऐसे वो मत कीजिए। आराम से चलते हुए जाइए और खड़े हो जाइए और फिर उनको सब जितने भी पैनल मेंबर्स वहाँ पर बैठे हुए हैं ट्राई कीजिए हर एक को आपने आई कांटेक्ट शो करना है और सबको विश करना है। अगर गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग ध्यान रखिए, क्योंकि हम घर पे प्रैक्टिस करके जाते हैं गुड मॉर्निंग, बट कई बार क्या होता है आपका शायद मे बी आपकी टर्न आफ्टरनून में आए या इवनिंग में आए, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। थोड़ा सा वो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिएगा। कई बार आप नर्वसनेस की वजह से शायद आफ्टरनून में गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, तो वो एक अच्छा नहीं लगता। जैसे ही आपने उनको विश किया तो आप आराम से वेट कीजिए विद अ स्माइल कि वो आपको खुद बोलेंगे बैठने के लिए। खुद ऐसे नहीं बैठना है, वेट करना है कि वो आपको बैठने के लिए बोले। तो जैसे ही वो आपको बैठने के लिए बोलते हैं
उसके बाद आपको ये देखना है कि जो चेयर आपके लिए वहाँ पर है उसकी पोजीशन कैसी है। कई बार क्या होता है, नर्वसनेस में हम भाग दौड़ में हम चेयर को इधर उधर कर देते हैं या थोड़ा सा जल्दी जल्दी में होता है, वो नहीं करना है। प्लीज़ ध्यान रखिए, चेयर को एकदम ध्यान से पीछे से पकड़िए, उसको पीछे कीजिए, खुद आप साइड से निकलते हुए आइए और बैठिए शांति से। आपकी बॉडी मूवमेंट बहुत ही नेचुरल और सहज लगनी चाहिए, एकदम कूल काम फील कीजिए। स्टार्टिंग के 1-2 मिनट में आपको शायद नर्वसनेस बहुत फील होगा, बट आप देखेंगे मोस्टली पैनल मेंबर्स जो होते हैं वो ट्राई करते हैं कि स्टार्टिंग के 1-2 मिनट में बच्चा पहले शांत हो जाए, आराम से, मोस्टली ऐसा ही होता है, और फिर उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन करना पूछते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप बैठते हैं देन आप आराम से अपने ड्रेस, अगर आप एज अ लेडी जो हैं, लेडीज़ जो हैं, अगर फीमेल मेंबर हैं तो आप वहाँ पर अपना कुर्ता या अपने साड़ी या जो भी पहना है उसको पहले ध्यान से एक बार, ज़्यादा मत कीजिए, लाइक आप ज़्यादा उसको ठीक मत कीजिए, नॉर्मली एक हाथ लगा लीजिए कि अगर आपने साड़ी पहनी है तो आराम से ऐसे कीजिए और प्रॉपरली बैठिए कंफर्टेबल होके, एंड देन शो देम कि यू आर कंफर्टेबल एंड रेडी कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ सके। तो वो शो आपको बोल के नहीं करना है, बट विद अ स्माइल, ग्रीट देम विद अ स्माइल, और उसके बाद वो खुद आपसे क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो जैसे ही आप बैठे हैं वेट कीजिए वो आपसे खुद क्वेश्चंस पूछे। और गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग आप एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा कि अगर पैनल मेंबर्स में कोई फीमेल मेंबर भी बैठे हैं, मोस्टली ऐसा होता है कि एक फीमेल मेंबर होते हैं, तो फीमेल मेंबर को सबसे पहले विश कीजिए, उसके बाद बाकी सभी को। ये भी कंफ्यूजन आता है कि सबको अलग अलग विश करना है या इकट्ठे आप विश करेंगे। तो नॉर्मली प्लीज़ ट्राई कि सबको अलग अलग ना कीजिए, वो बहुत ही मैसी हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि उससे बेटर ये है कि अगर एक फीमेल मेंबर हैं या 2 फीमेल मेंबर हैं उनको आप कीजिए गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, एंड बाकी सभी मेल मेंबर्स को एक साथ देखते हुए बोलिए, सबको एक तरफ देखिए और बोलिए गुड मॉर्निंग सर, एंड उनको वो समझ आ जाएगा एंड वो फिर आपको आराम से बैठने को बोलेंगे। तो जब आप बैठ चुके हैं उसके बाद वेट कीजिए वो क्वेश्चंस पूछना शुरू करे, ना कि आप खुद कुछ पहले बोले। तो सभी एक चीज़ और आप नोट कीजिएगा, जैसे कोई भी एक मेंबर आपसे क्वेश्चन पूछता है, हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम क्या करते हैं नर्वसनेस में भी, कि जो व्यक्ति हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है हम उसी को देखते हुए जवाब दे रहे होते हैं, क्योंकि हम सोचने में ज़्यादा बिजी होते हैं कि जवाब का आंसर क्या देना है, क्वेश्चन का आंसर क्या देना है। बट ट्राई कीजिए, प्लीज़ बी पेशेंट, और उस टाइम डरिए मत, उस टाइम आराम से एक पोलाइट स्माइल आपके फेस पे होनी चाहिए, और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप ऐसे डर रहे हैं कि वो आपको खा जाएगा शायद, या ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेट मी प्लीज़ टेल यू, आराम से आप उनको जब देख रहे होंगे उनको आप आंसर करना स्टार्ट कीजिए, और बाकी सभी मेंबर्स को देखते हुए आंसर कीजिए अपना बचा हुआ जो जवाब है। उससे क्या होता है, इट शोज कि आप सभी मेंबर्स को इक्वली अटेंशन दे रहे हैं, और इक्वली अटेंशन देने से सब इन्वॉल्व्ड फील करते हैं। जब सब मेंबर्स इन्वॉल्व फील करते हैं तो इट शोज अ वेरी गुड इम्प्रेशन कि आप यू आर गुड इन फेसिंग पीपल, आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी भी है, आप सोशली आप सबके साथ एक्सप्रेसिव हैं और इन्वॉल्व करते हैं लोगों को। तो इट शोज अ सर्टेन क्वालिटी आपके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपका वॉल्यूम कैसा होना चाहिए, आपकी टोन कैसी होनी चाहिए। प्लीज़ ट्राई कीजिए, ये घर पे आप बहुत ज़रूरी है, या तो आप मिरर में ये प्रैक्टिस कीजिए या फिर अपने किसी फ्रेंड के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी टोन इंटरव्यू स्टार्ट होने के समय पोलाइट होनी चाहिए, काम होनी चाहिए, एंड इट शुड शो अ लिटिल कॉन्फिडेंस ऑल्सो। अगर आप जो भी पॉइंट बोले ट्राई कीजिए कि उसमें कन्विक्शन होनी चाहिए। आपकी टोन जो है इट शुड शो कि जो आप बोल रहे हैं वो आप मीन करते हैं, ना कि सिर्फ आप रटा रटाया चीज़ बता रहे हैं वहाँ जाके। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि जो इंटरव्यूअर है वो मान लीजिए आपको कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस दे रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको शायद लगता है कि उसका आंसर ये होना चाहिए, बट
आप जब जवाब देते हैं तो वो आपको बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, इसका आंसर ये है, बट आपको शायद लगेगा मे बी नहीं, शायद यही आंसर है जो आप बोल रहे हो। तो क्या होता है कि एक या दो बार आप पोलाइटली बोलिए सर आई थिंक एज पर माई नॉलेज इट शुड बी दिस, पोलाइटली बोलिए। बट स्टिल अगर वो फिर से बोल रहे हैं कि नहीं ये आंसर है उनके अकॉर्डिंग, तो ट्राई कीजिए, आप उनसे लड़िएगा मत। शो सम फ्लेक्सिबिलिटी कि यू आर रेडी टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक इफ सम पर्सन इज टेलिंग यू, बट स्टार्टिंग में आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, रिजिडिटी नहीं शो करनी है। अगर वो बोल रहे हैं कि यही आंसर है तो गो विद देम कि ओके सर, ओके इफ यू से सो, यही आंसर होगा। आपने सिर्फ यही बोलना है ओके सर इफ यू से सो, आई विल ट्राई टू लर्न नेक्स्ट टाइम। उसके बाद ये चीज़ ये शो करती है कि आप रिजिड नहीं है अपने थॉट्स में, यू आर रेडी टू चेंज, यू आर रेडी टू बी फ्लेक्सिबल, आप लर्न करने को भी रेडी हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है कि जो आपने सोचा है वही आंसर है, अगला बंदा ही मतलब गलत होगा, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरे साथ मेरे इंटरव्यू में, फर्स्ट इंटरव्यू जो मेरा हुआ था एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन बैंक, उसमें मैंने यही एक मेरे साथ एक क्वेश्चन हुआ था जिसमें उन्होंने मुझसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पूछा था, और उन्होंने पूछा कि जम्मू कश्मीर में अभी रिसेंटली कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो आई सेड कि अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज सर इट शुड बी 20। तो उन्होंने मुझे कंफ्यूज करने के लिए बोला कि नहीं ये 22 है, क्योंकि कुछ डिवीजन हुआ है, या 18, उन्होंने 18 बोला कि अब तो शायद 18 होनी चाहिए, क्योंकि दो जो लद्दाख और लेह हैं वो अलग हो गए हैं। तो आई सेड नहीं सर आई थिंक 20 ही है, पहले 22 थी। तो उन्होंने फिर से बोला कि नहीं नहीं अब 18 है, पहले 20 थी। तो आई सेड ओके सर इफ यू से सो आई विल ट्राई टू लर्न। देन उन्होंने हंसते हुए बोला कि नहीं वी वर ट्राइंग टू कंफ्यूज यू, बट आपको अगर ऐसा लगता है कि वो दे आर रेडी टू बी ओके आपके सही आंसर के साथ, तब ये अपना कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिएगा। ये सिचुएशनल थिंग है जो मैंने आपको बताई है, हो सकती है आपके साथ। देन नेक्स्ट चीज़ जो है सबसे जो बहुत जगह ऐसा बोला जाता है कि आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे होने चाहिए। सो ट्राई कीजिए कि बहुत ज़्यादा हैंड मूवमेंट्स मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि वो शो करता है आप नर्वस हो, और अपने नर्वसनेस की एनर्जी आप हैंड मूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा दिखा रहे हो। बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अपने हैंड्स को थाइस के ऊपर ऐसे स्ट्रेट रखिए, ट्राई कीजिए आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो, एंड यू आर रिलैक्स एंड यू आर फेसिंग एवरीवन, और आपकी नेक से जो है नॉड होना चाहिए। और वो नॉड, अगर मान लीजिए कोई आपको क्वेश्चन कर रहा है और उसके बारे में कोई कंटेक्स्ट में कोई नॉलेज दे रहा है, तो सिंपली खड़े ऐसे मत रहिए, उनको हाँ कीजिए कि यू आर लिसनिंग एंड विद अ स्माइल एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग वो क्या बोल रहे हैं। एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बनता है उस चीज़ से। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर कोई भी पैनल मेंबर आपको अपना कोई पॉइंट बता रहे हैं, शो देम यू आर रिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स देम, और आप इंटरेस्टेड हैं और आप सुन रहे हैं फुल अटेंशन के साथ। नेक्स्ट पॉइंट हम आएंगे, एक चीज़ और होती है, कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चंस नहीं आते हैं। क्वेश्चंस मान लीजिए हमें नहीं आ रहा है कोई क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं, या तो हम डरे हुए होते हैं कि अगर क्वेश्चन नहीं आया तो क्या होगा, हर क्वेश्चन आना चाहिए। लेट मी टेल यू कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, वो आपकी नॉलेज चेक करने के लिए नहीं बैठे हैं। प्लीज़ बी क्लियर, क्योंकि आपने रिटन में अपनी नॉलेज प्रूव कर दी है कि यू आर नॉलेजेबल। इंटरव्यू में सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी चेक की जा रही है कि आप जब क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो आप कैसे रिएक्ट कर रही हैं, आपका कैसा रिस्पॉन्स है, क्या आप प्रेशराइज फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्या आप उस प्रेशर को झेल पा रहे हैं, और आप क्या स्टिल पॉजिटिव रह पा रहे हैं उसके बाद। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सॉरी में आपकी एक पोलाइटनेस दिखनी चाहिए, और उसमें ये दिखना चाहिए कि यू आर रेडी टू लर्न इट। प्लीज़ ट्राई इट कि आपके टोन में, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस में वो चीज़ आए, और जेन्युइनली वो चीज़ सोचिए। एक्चुअली में वो आपको कोई नॉलेज ही दे रहे हैं, आपके अंदर वो नेचुरली फील आना चाहिए कि ओके आप ये लर्न करेंगे।
फेक भी मत कीजिएगा, क्योंकि वो फेकनेस दिख भी जाती है। और वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो पूरा दिन बहुत सालों से इंटरव्यूज़ लेते आए हैं, उनको पता होता है कौन व्यक्ति जेन्युइनली बोल रहा है, कौन सिर्फ बोलने के लिए सॉरी बोल रहा है। देन उसके बाद और हम बात करेंगे कि जैसे ही आपका इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है तो फिर उनको कैसे ग्रीट करना और कैसे वापस आना है। जैसे ही इंटरव्यू ख़त्म होता है सभी मेंबर्स को पहले आपने अपनी चेयर से खड़े होना है, चेयर को पीछे वापस वैसे ही लगाना है जैसे आपने रूम में एंटर करते टाइम देखा था उस चेयर को, उसको वैसे ही लगाइए और खड़े होकर देन अगेन विद अ पॉजिटिव स्माइल कि यू आर हैप्पी, यू आर स्टिल कॉन्फिडेंट, जैसी जिस एनर्जी के साथ आप आए थे। इवन इफ आपने मान लीजिए सभी क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए, स्टिल आपके अंदर वही एनर्जी मेंटेन रहनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी देख रहे हैं। सबको आपने आराम से विश करना है, सभी को विद अ आई कॉन्टैक्ट politely say thank you so much sir and ma'am, thank you so much for your time, एंड आप आराम से मुड़िए और गेट की तरफ जाइए, धीरे से खोलिए और आप एग्जिट करेंगे। प्लीज़ प्लीज़ ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट क्या होता है कई बार अगर ये चीज़ें आपने कुछ चीज़ें खराब लग सकती हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पोलाइटनेस होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है यू आर रेडी टू चेंज, टू लर्न, टू रीग्रो योर सेल्फ। एंड उनको ये दिखना चाहिए कि आप में कॉन्फिडेंस भी है, कम्युनिकेशन स्किल आपके अच्छे हैं, और वर्ड सिलेक्शन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट आपके इंटरव्यू में कि आप किस आंसर में कैसा फ्रेम कर रहे हैं। इंटरव्यू के रिलेटेड आज हमने सिर्फ बॉडी लैंग्वेज की बात की है, इसके रिलेटेड बाकी सब चीज़ें यानी कि जैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं और आपके एवरीथिंग रिलेटेड टू इंटरव्यू, जो भी आपकी नेसेसरी पॉइंट्स होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं लाने का ट्राई करूँगी। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इतना पेशेंस के साथ ये वीडियो देखा। आई होप कि ये पॉइंट्स आप अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन में यूज़ करेंगे एंड आई होप कि ये हेल्प करे आपको। एंड जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हार्ड वर्क कर रहे हैं, आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको आपकी ड्रीम जॉब मिले और इसी साल मिले। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू। When you say I'm the one you're so easy to